जय हिंद साथियों, चलते हैं अपने एक और नई क्लास की तरफ। आज की क्लास हमारी रीजनिंग की है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। ये क्लास है हमारी जो कि पुरानी परीक्षाओं में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो इसमें हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है जबकि श्याम दाएं से 13वें स्थान पर है। तो बताइए कि राम एवं श्याम के बीच कितने व्यक्ति हैं। इसमें हमसे पूछा गया है डिफरेंस कि जो दो व्यक्ति हमें राम और श्याम दिए गए हैं, इनके बीच कितने व्यक्ति उपस्थित हैं या फिर बैठे हुए हैं या फिर एक पंक्ति में खड़े हैं, ये बताना है हम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है हमारे पास 50, और जो राम है वो हमारे लेफ्ट से कितने हैं 15वें स्थान पर, और जो श्याम है वो है 13वें स्थान पर। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 13 को जोड़ने पर कितना आता है हमारे पास 28। जो हमारा इनका योगफल है 13 और 15 का, उसको हम 50 में से घटा देंगे और घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा क्या होगा आंसर। तो हमारा कितना आंसर होगा 22। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कार वाई कार एक्स के दक्षिण में स्थित है, कार जेड वाई के पश्चिम में स्थित है तथा कार ए कार एक्स के दाईं ओर स्थित है। कार ए जो कार जेड है वो ए के किस ओर स्थित है। हमें यहाँ पर डायरेक्शन पूछी गई है। अब हम अपनी डायरेक्शन जो है क्वेश्चन के अनुसार करते चलते हैं। देखिए हमें पहले दी हुई है कार एक्स, जो वाई के किस में है, वो एक्स के क्या है दक्षिण में है वाई। वाई के पश्चिम में स्थित है क्या जेड। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम एक्स पर ले आया है वो हमें कार ए, जो कार ए है वो किसके वो दाईं ओर है, दाईं ओर यानी राइट साइड है कार ए है। अब वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कार जो जेड है वो ए के किस ओर स्थित है। कार जो ये कार जेड है वो ए के किस ओर स्थित है। अगर हम डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में है, देखिए ये वाली। अब ये वाली कौन सी होगी, ये तो हमारी पश्चिम हो जाती है, ये हो जाती है दक्षिण, तो क्या होगा दक्षिण पश्चिम। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा रिलेशन संबंधी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर परीक्षा में 1 या 2 या फिर इससे भी ज़्यादा कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एन का भाई एम और ओ की बहन है एन, पी की पुत्री ओ है तथा एम और पी का संबंध। देखिए यहाँ एम और एन क्या हैं, दोनों ब्रदर हैं। यहाँ एन और एम है ब्रदर। अब देखिए ओ की बहन मतलब एन का भाई क्या है एम, ओ की बहन एन, ये सिस्टर है, ये इसका ब्रदर है, ओ की सिस्टर है एन। पी की पुत्री ओ है, पी पुत्री है या डॉटर है, पी पी और एम का संबंध। अब देखिए ये ब्रदर ये सिस्टर, जब ये सिस्टर जब सिस्टर का ब्रदर ब्रदर तो ये क्या हो गया ओ एन, और एम क्या हो गए बहन और भाई हो गए। तो क्या है पी और ओ का संबंध क्या होगा, या तो वो पिता पुत्री का होगा या पिता पुत्र होगा या माता पुत्र होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं पुत्र और पुत्र। यहाँ पूछा है एन का भाई, अब पूछा गया है एम है जो पी का क्या है, एम पी का क्या है वो पुत्र है, क्योंकि हमें दिया गया है एम क्या है भाई है। तो क्या होगा ये मेल होगा, मेल होगा तो पुत्र होगा। अगर ये यहाँ पर फीमेल होता तो यहाँ पर ये पुत्री होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा डायरेक्शन से पूछा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कितने उत्तर दिशा की ओर 50 मीटर
चलता है। ये हमारा पॉइंट है। इससे 50 मीटर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। इसके बाद वो है अपने बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर वह है अपने दाईं ओर यानी कि फिर राइट ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है। फिर वह 40 मीटर चलता है, सॉरी 50 नहीं, वो 40 मीटर चलता है, फिर मुड़ता है। फिर वह अपने क्या होता है, दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से वो हमारे उत्तर दिशा से चला, 50 बढ़ा 50 बढ़ा। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, पहले तो डायरेक्शन पूछिए और कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से सीधा जा सकता है, कितना डिफरेंस है इसका और इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पे 40, ये कितना है 50, ये कितना हो गया 0 9, ये हो गया 90 मीटर। अब देखिए 90 मीटर दो ऑप्शंस में दिया हुआ है हमें, 90 मीटर उत्तर दिशा, 90 मीटर दक्षिण दिशा। वो पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। देखिए प्रारंभिक स्थान से ऊपर है तो उत्तर में होगा, इसका उत्तर होगा उत्तर दिशा 90 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी रिलेशन है। एक तस्वीर में औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, या फिर हम इसको शॉर्टकट लिख देते हैं आर। राम कहता है कि यह मेरे भाई के पिता, ब्रदर के फादर यानी पिता की पत्नी, देखिए वाइफ हो गई, के भाई, वाइफ का भाई या ब्रदर की पत्नी है, कि क्या है, वाइफ है ना, ये हो गया भाई की क्या है, पत्नी है, वो है औरत। अब देखिए इस वाइफ का और इस राम का क्या संबंध है। देखिए राम के भाई के पिता यानी राम के पिता की वाइफ यानी उसकी माता का भाई क्या हुआ, मामा, और मामा की वाइफ क्या हुई, मामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, वो उसकी मामी होगी। देखिए क्योंकि राम का भाई तो राम का भाई है, तो राम के भाई के फादर क्या होंगे, उसके भी पिता होंगे राम के। तो राम के फादर की वाइफ यानी उसकी माता हो गई, उसकी माता जी हो गई, उसकी माता जी का ब्रदर उसका मामा हो गया, उसके मामा की पत्नी क्या हो गई, मामी। तो राम और उसकी वाइफ का क्या संबंध हो गया, उसकी मामी हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उस वैकल्पिक शब्द को चुनिए जो मूल शब्द से अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता। हमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में ऐसा कौन सा शब्द है, इन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो नहीं बन सकता। देखिए ऑप्शन नंबर 2 नहीं बन सकता। देखिए FUN जो यू शब्द है वो हमारे किसी भी अक्षर में यहाँ पर क्लासिफिकेशन में यू का यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो हमारा इस क्लासिफिकेशन से नहीं बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये आ गई श्रृंखला, श्रेणी क्रम आ गया। दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्रम निकालना होगा इनका, किस प्रकार निकालेंगे क्रम। देखिए अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ दिखाई गई है हमें यहाँ कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, पहला बात तो ये 64 आएगा। संख्या क्या है 68 है यहाँ पर गलत। अब देखिए अगर हम दूसरी चीज़ देखें इसी श्रृंखला में, सिमिलर चीज़ देखें कि 3 का स्क्वायर करके 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा 8, बीच में 5 का स्क्वायर करके 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा 24। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करने पर -1 कर दें तो 48, तो हमारा संख्या क्या हो। अब देखिए आगे की श्रृंखला 80 को चेक करते हैं हम, ये तो 64 है, 80
9 9 का स्क्वायर माइनस 1 तो 80, ये भी सही है। तो हमारा क्या होगी 68 संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में क्या ज्ञात करना है, लुप्त पद। जो हमें ये खाली स्थान दिए गए हैं इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस शब्द को, इसके बॉन्ड बनाए, इसके हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बना देते हैं, जैसे कि 4 शब्द को। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक शब्द बन रहा है MOVE, मूव, है ना। देखिए MOVE, अब खाली स्थान है, यहाँ पर M लिख दें, यहाँ E लिख दें, तो देखिए M O से शुरू हो रहा है अक्षर, ये 2 तो होंगे ही नहीं। देखिए MO, हमने एक अक्षर पहचाना, ये शायद मीनिंग है MOVE, मूव की। तो MO खाली स्थान में पहला O आएगा, तो ये 2 अक्षर से हो ही नहीं सकते, दूसरा और चौथा। अब हमारे लिए ऑप्शन बचे 2, पहला और तीसरा। अब देखिए हम इन्हें काट चलेंगे। देखिए पहला O, MOVE, यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए फिर आएगा M, यहाँ कितने, दोनों ऑप्शनों में है। OVE, यहाँ M आ गया, MOVE, E आ जाएगा। अब देखिए MOVE दोनों अक्षरों में है। अब देखिए MO फिर क्या है, खाली स्थान है, यहाँ क्या आ जाएगा, V। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें थोड़ा क्या है, दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन इतने हार्ड आते नहीं, बस शब्दों को पहचानना होता है कि कौन सा अक्षर हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कहते हैं एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, कि वह लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए जिसका चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। देखिए चलो इसको हल करते हैं हम। अब ध्यान दें हम, तो कुछ दिखाई दे रहा है हम कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65, है ना। तो देखिए उसी प्रकार देखिए 170 माइनस 1 करते हैं तो 190, ये कितने का है, ये 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 170, यानी 170 हो जाता है। तो यहाँ पर पहली संख्या जो ये दूसरी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, 13, क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा 13, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों में एक भिन्न शब्द को क्या करना है, हमें चुनना है, भिन्न शब्द चुनना है। देखिए वर्ग, आयत, चतुर्भुज, वृत्त। देखिए वर्ग भुजा होती है, आयत में भी भुजा होती है, ये दोनों चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज में भुजा होती है, जबकि वृत्त में कोई भुजा नहीं होती। वृत्त में क्या होती है, परिधि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर है लुप्त संख्या का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और हमें एक चीज़ देखने को बड़ी कॉमन मिल रही है कि जो नीचे के 3 शब्द हैं ये कितने हैं, 24 दिए हुए हैं हमें। अब हम इनका योग करें, गुणा करें, भाग करें या जोड़ करें, जो कि ये 24 आए। हमें यहाँ पर यही नियम लगाना है, गुणा भाग जोड़, वर्ग है या घन है, हम इसी प्रकार इसको क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। अधिकतर क्वेश्चन यही आते हैं कि जोड़ कर दिया, गुणा कर दिया या भाग, या फिर कभी कभी वर्ग या घन भी दे देते हैं। देखते हैं, देखिए 2 का गुणा 3 से करें कितना होगा, 6। 6 का गुणा 4 से करें तो कितना आएगा, 24। 6 का गुणा 4 से करें 24, 24 गुणा 1 बराबर 24, 1 गुणा 12, है ना। देखिए 1 का गुणा 12 से करें, ये हमने x मान लिया, x बराबर कितना है 24, x बराबर 2, क्योंकि भाई 12 एकम 12, 12 दूना 24, x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगर ऐसे भी ना निकालें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 24 तो हमें लाना ही है, गुणा 2, 12 दूना 24, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। या फिर वो मैंने पहले विधि बताई उसी प्रकार कर लो, दोनों ही विधि सरल है। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी खास कोड में क्लोज को 2% 4#6 और नेम को @8#6 में लिखते हैं, तो इसी कोड को नोज, इसी कोड को नोज मतलब इसी कोड में नोज को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए क्लोज को CLOSE, क्लोज को क्या लिख रहे हैं,
2% फॉर हैज 6, है ना। और नेम को लिख रहे हैं @8 हैज 6। अब देखिए नोज n@, अब n क्या बनना है, @ से बन रहा है। कितनों में, दो में, तो ये दो ऑप्शन होंगे नहीं, काट दो। ऑप्शन काट, हम रीजनिंग में जितनी जल्दी ऑप्शन काटेंगे ना उतनी जल्दी हम अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं, क्योंकि दो या तीन हमारे नॉर्मल दो जो ऑप्शन है वो हमारे राइट आंसर से तो अलग होते ही हैं, उनको हम हटाइए। अब दो हमारे पास दो बचे। अब देखिए ओ, अब हमारे ओ का कोड कितना दिया हुआ है, 4। ओ का कोड हमें 4 दिया हुआ है, दोनों ऑप्शनों में है। एस का कोड क्या है, हैज, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कूट भाषा में केस को 31195 लिखा जाता है तो मूव को 13 15 22 5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ओपन को किस भाषा में लिखेंगे। देखिए केस, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करते हैं हम CASE। देखिए केस को 3 1 19 और 5 ये दिया हुआ है केस का। मूव MOVE, मूव का क्या दिया हुआ है, 13 15 22 5। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये हमें जो ये क्रम है इसका अंग्रेजी वर्णमाला का, उसी अगर अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से दिया जाता है। जैसे सी, हमारा सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1, एस का नंबर हमें दिया, ये एस का नंबर 19 नंबर पर आता है, एस, ई आता है 5 नंबर पर। उसी प्रकार हमें निकालना है OPEN। और देखिए ओ, अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला में ओ कितने नंबर पर आता है, उसको देखते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा ओ आता है 15 नंबर पर। तो देखिए 16 नंबर ये तो गया, बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब देखिए पी कितने नंबर पर आता है, पी आता है 16 पर। अब देखिए 15 के बाद 16, दो ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 4 गया। ई कितने पर आता है 5, ये भी ऑप्शन गया। तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे कि नीचे दिए गए विकल्पों से में लुप्त आकृति को पहचानिए। क्या है, हमें लुप्त आकृति पहचाननी है कि इसकी जगह इसमें से कौन सी आकृति आएगी। अब देखिए आकृति पहचानने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन और इसमें किस प्रकार, जो कि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी एनालाइसिस करना पड़ता है। अब देखिए अगर जो हमारी पहली संख्या है वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, अगर हम इसको भी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दें तो हमारी जो पहली संख्या ऑप्शन नंबर 1 है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये पहला दिया हुआ है या कि पहली आकृति है वो यहाँ की हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। उसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की तरफ घुमाने पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगी। देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा है कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर नज़र डालें। हमें क्या दिया हुआ है, ये आकृति दी हुई है और इसका क्या निकालना, हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो देखिए अब यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में देखिए एक चीज़, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है ना,
तो देखिए हमारा क्या है कि इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो एक खाली परछाई वो इस साइड में है, जो यह है नीचे। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब ऐसा का ऐसा ही बनेगा, लेकिन सेम टू सेम बनता है ये, इसमें कोई दिशाएं नहीं बदलती, विपरीत दिशा भी नहीं होती, इसमें सीधा सीधा है, बस देखो और करते चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन कि दिए गए घन की स्थिति को देखकर बताएं कि ए के फलक के ठीक सामने कौन सा अक्षर होगा। देखिए अब हम यहाँ पर हमारी स्थितियों को देखते हैं, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। यहाँ पर दो स्थितियों में तो क्या है, सी हमारे सामने दिया हुआ है। अब देखिए जो अब ध्यान देने योग्य हमारी चौथी और जो ये पहली आकृति है, इसको देखिए एफ और वी दोनों के सामने आकृतियाँ दी हुई हैं, जबकि डी और ए विपरीत दिशा में दिखाए गए हैं, यानी कि ए है और डी है, ये ऊपर की ओर दिखाए गए हैं। तो ए के फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ई और डी जब हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं सामने, और जो हमारे ऊपर के फलक के अक्षर बदल रहे हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो वे अक्षर बदल रहे हैं वो अपने विपरीत दिशा में हैं। तो ए के फलक के ठीक सामने फलक पर, इसके ठीक सामने फलक पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सीधा क्वेश्चन है कि आपको सीधा ही मतलब 1 नंबर या 2 नंबर का जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, कि यहाँ पर ईस्वी लिखा हुआ है। मेन चीज़ है ईस्वी, मुख्य चीज़ क्या है, ईस्वी। 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था, देख 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था। हमेशा ईस्वी की शुरुआत जो होती है वो सोमवार से होती है, हमेशा ईस्वी की शुरुआत किससे होती है, सोमवार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। ऐसा क्वेश्चन ईस्वी वाला मिल जाए कि ईस्वी की शुरुआत कौन से दिन से होती है, कौन से वार से होती है, वो होती है सोमवार से। हमारा राइट आंसर 2 सोमवार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि अब इसमें घन और घनाभ वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक कि ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन करें तो हमने कि एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेमी है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। देखिए एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में काटा गया है, तो देखिए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, एन क्यू बराबर 216। छोटे घनों की संख्या हमेशा एन क्यू से निकाली जाती है, ये इसका सूत्र है कि छोटे घनों की संख्या बराबर एन क्यू, कितना हो गई, 216 हो गई। अब देखिए तो बड़े घन की भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए अब यहाँ पर एन क्यू निकाला है 216, तो हम एन बराबर क्या होगा, 216 का क्या कर देंगे, एन पे 3 यह क्यू हटाकर एन पर लगा देंगे। अब देखिए 216 किसका क्यू होता है, 216 किसका क्यू होता है, 6 का क्यू होता है 216। तो एन का क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एन हमारे लिए क्या आ गया, एन बराबर 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब छोटे घन की भुजा क्या है, वो दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। तब बड़े घन की भुजा देखिए हमें एन बराबर 6, छोटे घन की भुजा मान लेते हैं हम एक्स वाई कुछ भी मान लें, छोटे घन की भुजा कितनी दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। तब बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी, 6 गुणा 8 बराबर 48 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 कि बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, 48 सेंटीमीटर रही होगी। देखिए यहाँ पर एन क्यू बराबर रख दे, एन क्यू बराबर 216, 216 किसका घन होता है, 16 का क्यू होता है 216, बाका सॉरी 6 का क्यू होता है 216,
6 आ गया हमारे पास, n का मान क्या आ गया 6। छोटे घन की भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तब बड़े घन की भुजा निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6 8 48, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। देखिए अब इनका सार्थक क्रम कौन सा जो है वो क्रम दर्शाए। अब हम यहाँ पर भी हम ऑप्शन काटेंगे हमारे, क्यों कि ऑप्शन काटने से क्या है, हमारे जो सवाल हैं वो आसान हो जाते हैं कि हमें पहले क्या हो। देखिए पहले अभिप्रेरण, अभिप्रेरण के बाद क्या होगी, लक्ष्य की क्या होगी घोषणा। 5 और 4, देखिए 5 पहली बात तो 5 से 2 शुरू हो रहे हैं, उसके बाद 2 हैं। अब देखिए लक्ष्य की घोषणा होगी, फिर उसकी क्या होगी, प्रस्तुति होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 से नंबर पर क्या आ रहा है, 4 4 नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पहले अभिप्रेषण होगा, फिर लक्ष्य की घोषणा होगी, फिर प्रस्तुति होगी, फिर उसका पुनरावृत्ति की जाएगी और फिर इसका क्या होगा, मूल्यांकन लास्ट में एक। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा आरेख संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। देखिए हमने ये माना प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिपरिषद किस में बैठता है, संसद में। तो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे इसी प्रकार रीजनिंग की ऐसी ही और क्लासों के लिए हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों हमारी क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हम समय समय पर ऐसी ही क्लास आपको लाइव भी क्लास लाएंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो ये हमारी जो ये क्वेश्चंस हैं, हमारे जो भी ये PYQ के हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे PYQ हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं, और हमारी जो गत परीक्षाओं को देखते हुए आपके लिए PYQ ही लाए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो, आप अपना स्कोर बढ़ा सकें और बहुत अच्छा स्कोर अपना परीक्षा में कर सकें। और भी सब्जेक्ट की क्लासों को लेने के लिए या फिर हमारे चैनल पर और क्लासों को चलवाने के लिए हमें कमेंट करें, और जिस प्रकार जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और जिस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ना है या फिर क्वेश्चन वाइज या फिर टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए। मैं आपको जितने भी PYQ हैं वो रीजनिंग के टॉपिक वाइज भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी है जैसा भी है आपके हित में है, हमारे हित में है। आप हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद साथी।